और पत्रकारों का जो काम होता है दिखाना, और ये सही बात है, जब तक पत्रकार नहीं आएंगे देश के बच्चों को कैसे पता चलेगा कि वहाँ पर बातचीत हो रही है इस चीज़ को लेकर। गौतम जी, किस तरह से जो है खिलवाड़ हो रहा है? भाई आप लखनऊ भी गए थे, हाँ, वहाँ भी प्रोटेस्ट को देखा, जो रेस्पॉन्स ले गए हैं, हाँ, और धर्मेंद्र प्रधान का अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ, आगे क्या कहेंगे? किस बात? लास्ट क्वेश्चन, जैसे आपने कहा कि मैं लखनऊ गया था, तो पहली बात मैं लखनऊ का हूँ और मैं लखनऊ के हर एक प्रोटेस्ट में शामिल होने की कोशिश करता हूँ, जो छात्र हित में हो, जनहित में हो, देश हित में हो। मैं हर उस प्रोटेस्ट में शामिल होने की कोशिश करता हूँ और मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को शामिल होना चाहिए। और रही बात प्रोटेस्ट की, तो लखनऊ में क्या था कि लोग बढ़ गए थे, वहाँ पर टीचर्स का प्रोटेस्ट पहले से हो रहा था, छात्र आए अपनी नौकरी को लेकर, फिर सीजेपी आ गई, तो इसमें बहुत सारे भाग बढ़ गए। तो लखनऊ का प्रोटेस्ट मेरे हिसाब से, जैसा मैं चाहता था कि लखनऊ में ऐसा प्रोटेस्ट हो, वैसा नहीं हो पाया है। मुझे निराशी है, मैं बहुत ज़्यादा निराश हूँ लखनऊ के प्रोटेस्ट को लेकर। लेकिन जब मैं दिल्ली आया था मेरा दिल खुश हो गया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर मतलब मोदी बनने का क्यों नहीं हुआ? क्या चाहते हैं आप? क्या सर सुन नहीं पाया? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अभी तक नहीं हुआ। हाँ, तो ये मैंने बताया कि आजकल जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं ये बहुत ज़्यादा निकम्मे लोग हैं। इनको अपनी बुराई सुनाई नहीं देती है, केवल अपने अच्छाई सुनाई देती है, और इनको वही चीज़ सुनाई देती है जिसको ये केवल सुनना चाहते हैं। ये मीडिया को पैसा देते हैं कि आप मेरे बारे में ये करो, ये केवल सुनते हैं। आप आवाज़ उठा रहे हैं, हम आवाज़ उठा रहे हैं, यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग आए, ये आवाज़ उठा रहे हैं, ये उनके कानों तक नहीं जा रहा है। इनको केवल जाएगा जो इनके हित में बात हो, इनके कान में वही जाएगा। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी मांगे वो उन तक जाएं और हमारी मांगे वो पूरी करें। बाकी सर थैंक यू। और भाई कानों तक कैसे जाएगा? क्योंकि हम लोग आवाज़ उठाएंगे और हमारा एक ही काम बन चुका है अभी कि हमें एजुकेशन सिस्टम सही करना है। अगर एजुकेशन सिस्टम सही नहीं होगा तो देश का बच्चा, देश का छात्र अनपढ़ बनेगा तो वो जाति धर्म के चक्कर में फंसेगा, उसको लेकर वोट देगा, और फिर ये गलत लोग जिनको राजनीति की समझ नहीं है वो सत्ता में आएंगे, वो फिर धार्मिक चीज़ें खुलवाएंगे। आप धार्मिक चीज़ें खुलवा रहे हो, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप बनवाओ। गौतम जी, क्या लग रहा है सिर्फ इस्तीफा ही समाधान है? नहीं, हम पहले बात कंटिन्यू कर लें। भाई एक मिनट, इतने प्रोटेस्ट हो गए, ठीक है ना, लखनऊ में, जयपुर में, बहुत सारी जगह, यहाँ तक कि हमला भी हो गया है अभिजीत जी पर। बट मुझे नहीं लग रहा कि कान पे जरा से भी रूम किसी के जरा से भी कान पे जूं रेंग रही हो, तो कैसे होगा? मतलब ये सिर्फ प्रोटेस्ट करने से ही कुछ हो जाएगा या कुछ और अच्छा करना चाहिए? कैसे, आप क्या समझते हैं इससे? मेरा मानना है प्रोटेस्ट में कई कमियां हैं। जैसे आमतौर पर अगर आपने प्रोटेस्ट देखा होगा तो वो प्रोटेस्ट सालों साल चल जाता है। सोनम वांगचुक जी का प्रोटेस्ट आपने देखा था, काफ़ी महीने तक चला था और वो दिन रात वहीं पर बैठे रहते थे। यहाँ के प्रोटेस्ट क्या रहता है, 11 बजे आते हैं फिर 4 बजे चले जाते हैं। हमारा मानना है आप भाई प्रोटेस्ट कर रहे हो तो जंतर मंतर में बैठ जाओ। जब तक धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा ना दे, एजुकेशन सिस्टम सही ना हो, पेपर लीक होना ना रुके, तब तक आप धरने पर बैठे रहो, अनशन करते रहो, तभी बदलाव होगा। वरना आप आओगे, स्पीच दोगे, नारे लगाओगे, बहुत अच्छी बात है आप कर रहे हो, देश का युवा जाग रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक प्रोटेस्ट का रूल होता है, आप वैसे करो तो हमें बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। क्योंकि टाइमिंग से तो एक इवेंट होता है। हाँ, टाइमिंग से एक इवेंट होता है। प्रोटेस्ट तब उस बेसिस पर निर्धारित किया जाता है जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिलेगा, जो हम बिल चाहते हैं वो नहीं मिलेगा, जो हमें चीज़ चाहिए वो नहीं मिलेगी, तब तक प्रोटेस्ट चलता रहेगा। और अगर बीच में प्रोटेस्ट रुक रहा है तो आप प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हो, आप इवेंट जारी कर रहे हो जिसमें लोग आपको मिलने आ रहे हैं, आपसे देखने आ रहे हैं आपको। अभिजीत दीपके से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, आप एक मैसेज और एक एडवाइस अभिजीत दीपके जी को क्या देंगे? सर, जैसे मैं कहता चला आया हूँ, सबसे कह रहा हूँ, बिहार को एक बार देख लीजिए, वहाँ पर एजुकेशन की हालत बहुत ख़राब है। 2-4 टीचर्स हैं जो बिहार के एजुकेशन सिस्टम को देखे हुए हैं। अगर वो टीचर्स ना हो तो बिहार खाली हो जाए, अनपढ़ों की बस्ती बन जाए बिहार। 2-4 टीचर्स हैं वो देखे हुए हैं, तो अभिजीत जी को एक इस पर भी सोचना चाहिए, जैसे जयपुर में किया, लखनऊ में किया, दिल्ली में हो रहा है, एक बिहार में भी प्रोटेस्ट हो जाए। और मेरा मानना है आप एक ऐसा प्रोटेस्ट करो, एक हंगर स्ट्राइक टाइप का, कि सभी लोग आपके साथ जुड़े, आप वहाँ पर बैठ ही जाओ जब तक आपको एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा ना मिले। बाकी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे करते रहो, आप आवाज़ बनती रहो हमारी। थैंक यू सर।